हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत आज हम बात करेंगे रूल नंबर 15 और 16 की। तो सबसे पहले रूल नंबर 15। फ्रेंड्स, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आइदर आए या फिर नाइदर आए तो इन दोनों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ 2 कमरे हैं और एक कमरा हवादार है। या इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, यहाँ 2 कमरे हैं और इनमें से एक हवादार है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, देयर आर 2 रूम्स हेयर एंड आइदर इज वेंटिलेटेड। तो हवादार के लिए यहाँ पे वेंटिलेटेड का प्रयोग किया गया है और इनमें से एक के लिए यहाँ पे आइदर का प्रयोग किया गया है। और आइदर का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हुआ है और हम जानते हैं कि आइदर क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे इज है। इसी तरह से हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। कक्षा में 2 लड़कियां हैं लेकिन कोई भी सुंदर नहीं है, यानी देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर इज ब्यूटीफुल। तो कोई भी नहीं के लिए किसका प्रयोग होता है, नाइदर का प्रयोग होता है। और नाइदर का प्रयोग यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो इसलिए नाइदर के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या है, इज है। तो ये हो गया रूल नंबर 15 और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट रूल की। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। फ्रेंड्स, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में होता है। बहुत के अर्थ में किस लिए होता है, अनिश्चित संख्या को बताने के लिए। तो इतना स्पष्ट है। तो यदि किसी सेंटेंस में मैनी आए या फिर ए गुड मैनी आए या फिर ए ग्रेट मैनी आए और किस रूप में आए, सब्जेक्ट के रूप में आए, तो इनके साथ किसका प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है या फिर बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई लोग कक्षा से अनुपस्थित हैं, मेनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो यहाँ पे कई लोग के लिए किसका प्रयोग किया गया है, मेनी का प्रयोग किया गया है। तो चूंकि मेनी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, मेनी यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब कौन सी है, आर है। तो आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, किसके साथ प्रयोग में आई है, मेनी के साथ प्रयोग में आई है। इसी तरह से हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में 1000 छात्र हैं और उनमें से कई बहुत मेहनती हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, ए गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, ए गुड मैनी का प्रयोग किया गया है। और ए गुड मैनी का प्रयोग किसके अर्थ के लिए किया गया है, उनमें से कई के लिए किया गया है। तो उनमें से कई के लिए यहाँ पे ए गुड मैनी का प्रयोग किया गया है। और हम जानते हैं कि ए गुड मैनी का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। और ए गुड मैनी यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या है, आर है। इसके साथ ही बहुत मेहनती के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, वेरी लेबोरियस का प्रयोग किया गया है। वेरी मतलब बहुत, लेबोरियस मतलब मेहनती। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।